अस्सलाम वालेकुम। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मसला, कोई ना कोई ऐसा मामला आ जाता है जिसके लिए फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, वो इस मसले को किस तरह हल करे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें एक दुआ सिखाई है जो तमाम मुश्किल मामलात के हल के लिए है। तो वो दुआ है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई अता फरमा। सूरत अल-काफ की ये आयत है। फिर क्या है कि फ़िक्रें दूर करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खा बताया है। वो क्या नुस्खा है? उससे हमारी सारी फ़िक्रें दूर और हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। वो क्या नुस्खा है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के नबी पर कसरत से दरूद भेजना। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। बेशक तू बहुत तारीफ़ करने वाला, खूब शान वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने बरकत अता फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। बेशक तू बहुत तारीफ़ वाला है। सैयदना अबी बिन काब कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पर कसरत से दरूद भेजता हूँ। मैं अपनी दुआओं में आप पर किस कदर दरूद भेजूँ? तो आपने फरमाया, जितना तुम चाहो। मैंने कहा, अर्ज़ चौथा ही। आपने कहा, जितना तुम चाहो। तो मैंने अर्ज़ किया, आधा हिस्सा। आपने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इससे ज़्यादा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरी सारी दुआ आप पर दरूद ही हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तो तुम्हारी सारी फ़िक्रें, परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे।